पहले दिन भ से भक्ति, दूसरे दिन ग से ज्ञान, तीसरे दिन व से वैराग्य, चौथे दिन त से त्याग, पांचवें दिन पाप को छोड़ना और परमात्मा का पल्ला पकड़ लेना। पाप छोड़ना और परमात्मा का पल्ला पकड़ लेना, क्योंकि पाप का परिणाम कभी न कभी आपको जरूर भोगना पड़ेगा। आज अपनी साधना से आप धक्का लेंगे, पर आगे कभी न कभी आपके पाप के फल को आपको भोगना पड़ेगा। पाप किसी का रिश्तेदार नहीं होता, जो पाप करता है उसको उसकी सजा जरूर भोगना पड़ती है। भीष्म पितामह 72 जन्मों तक पाप को धकाते रहे। कितने समय तक? 72 जन्मों तक वो अपने पुण्य से उस पाप को दबाते रहे, दबाते रहे, दबाते रहे, पर 72 जन्मों के बाद 73वें जन्म में बाणों के ऊपर उनको सोना पड़ा। एक तितली को कांटे चुभाए थे और वो धकाते 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 73वें जन्म में आकर बाणों के ऊपर सोना पड़ा है। तो जो जैसा करता है वैसा प्रतिफल प्राप्त करता है। पाप जो करता है उसकी सजा उसी को मिलेगी। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पर पाप कभी कृष्णार्पण नहीं होता है। आप पाप करके कह दो भगवान को समर्पण, ये नहीं लेते हैं वो। पुण्य करके अगर समर्पण करो तो एक अलग विषय है, पर पाप करके कह दो समर्पण नहीं, पाप समर्पण नहीं। आप तो कह दो पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, नाथ ये जीवन भी तेरे अर्पण, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, वही हो भगवान जो तेरी मर्जी। पाप पुण्य जो भी परमात्मा तू जो करवाए तेरे भरोसे। और अर्जुन ने यही तो किया। लाखों इंसानों को मारने के बाद भी अर्जुन पाप से मुक्त क्यों है? क्योंकि आगे भगवान को बिठा रखा है, जहां ले चलोगे वहीं मैं ले चलूंगा। रथ के सारथी बना लिए भगवान, आप हाँको। ये पाप की तरफ जा रहा है कि ये पुण्य की तरफ जा रहा है, ये तू जाने मेरे परमात्मा। किस मार्ग पर तुझे चलाना है? हाईवे पे चलाना है कि 2 लाइन पे चलाना है? तू चला, नाथ तेरे भरोसे हूं। क्यों? क्योंकि नाथ में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, इस भाव से। और साथ ही साथ आपको छोड़ने का संकल्प ले लेना, परमात्मा का पल्ला पकड़ने का संकल्प भी ले लेना, पर एक संकल्प और साथ में लेना कि मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। प्रसन्नता बाहर से नहीं मिलती, प्रसन्नता भीतर की वस्तु है। प्रसन्नता दुकान पे नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। और प्रसन्नता अगर दुकान पे मिलती ना, तो ये पैसे वाले लोग बिल्कुल पूरी की पूरी प्रसन्नता को खरीद लेते, आप तक तो आती नहीं हो। प्रसन्नता भीतर का विषय है। चेहरे के ऊपर सदैव मुस्कान रहे, क्योंकि मुस्कुराना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। आप चाहते हो कि आपके दुश्मन परास्त हो जाए? चाहते हो ना? तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान रहेगी ना, तो दुश्मन वैसे ही धराशायी है। आपके चेहरे के ऊपर सदैव मुस्कान रहेगी ना, तो दुश्मन तो सोचेंगे कि इतना करता हूं उसके बाद भी ये तो हंसना बंद ही नहीं कर रहा है। वो कोशिश करेगा आपकी हंसी रोक दे, पर चूंकि भीतर अंदर का जो आनंद है, उस अंदर के आनंद को आप बढ़ाते रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है सदैव प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। क्योंकि ये मुख के ऊपर हंसी और प्रसन्न रहना भगवान ने खाली इंसान को ही दिया है, बाकी किसी पशु को नहीं दिया है। रो सकते हैं, पर हंस केवल इंसान सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा? मुस्कुरा सकता है क्या वो? पाड़ा हंसते हुए देखा आपने? हंस सकता है क्या? रोते हुए देखे होंगे, इनके आंसू बह सकते हैं। गधे के आंसू बह सकते हैं, भैंस के आंसू बह सकते हैं, गाय के आंसू बह सकते हैं, पर गाय तो पशु हो ही नहीं सकती। गाय तो हमारी माँ है, जगत माता है। बोले गौ माता की जय। जब दुखी होते हैं तो घोड़ों को आप रोते हुए देख सकते हैं, पर इंसान मुस्कुराने की कला परमात्मा ने इसको दी है। तो मुश्किल में मुस्कुराना सीख लो। मुश्किलों में जिसको मुस्कुराना आ गया, वास्तव में सही अर्थों में उसको इस धरती के ऊपर जीना आ गया।
मुश्किल में जिसको इस धरती के ऊपर मुस्कुराना आ गया, वास्तव में उसको इस धरती के ऊपर जीना आ गया। एक बार एक पति पत्नी दोनों एक नाव में बैठकर समुद्र की सैर कर रहे थे, घूम रहे हैं। अभी अभी नया विवाह हुआ है, हल्दी तो अभी निकली भी नहीं है। दोनों उस समुद्र में टहल रहे हैं, उस नौका विहार कर रहे हैं। अचानक एक तेज तूफान आया और उस तेज तूफान में अभी अभी विवाहित हुआ वो महिला कहने लगी, स्वामी बचा लो, कुछ करो। इस आदमी ने कहा, मैं कर क्या सकता हूं, मैं भी इसी नाव में हूं, मैं कोई बाहर थोड़ी हूं, क्या कर सकता हूं। जब वो रोने लगी और कहने लगी, स्वामी कुछ करो, तो उसके पति ने अपनी कटार निकाली। अभी हल्दी धुली भी नहीं थी ना, तो कटार साथ में थी। कटार निकाली और अपनी पत्नी के गले के ऊपर कटार रख दी। वो हंसने लग गई और कहने लगी, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, आप शायद आनंद ले रहे हो, मजाक कर रहे हो, मुझे विश्वास है आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि आपने मेरे साथ फेरे लिए हैं, आपने साथ जीने और मरने की सौगंध खाई है, इस कारण आप मुझे मार नहीं सकते। बस उसी समय उस व्यक्ति ने कहा कि जिस तरह तुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं तुझे मार नहीं सकता, ये तुझे मेरे ऊपर विश्वास है ना, मैं तेरा पति हूं और तुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे पति सांवरिया सेठ हैं, उसके ऊपर मुझे विश्वास है, चाहे लाख तूफान आए, ये तूफान मेरी नाव को डुबा नहीं सकते। अरे डुबा दे जो कश्तियों को, उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। सदैव चेहरे के ऊपर मुस्कान रहे। हंसना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जो कोई कुछ करे, करते रहे। भगवान कृष्ण भगवान के चेहरे पर मुस्कान इसीलिए तो सदैव खिलती रहती है। आप भी उनको उनके दर्शन करके मुस्कुराते रहो। पर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वजन बांध दिया हो इनके, बहुत सारा वजन लोड इनके ऊपर डाल दिया गया। अरे है वजन तो है। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, धाराएं प्रतिकूल हो और फिर धैर्य हो तो उसकी धैर्य की परीक्षा है। जिधर पानी बहता उधर नाव चलाना बड़ा आसान है, पर पानी की धार के विपरीत नाव को चलाना, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, और परिस्थिति के अनुसार अगर आप मन स्थिति को बना लेंगे तो सदैव चेहरे के ऊपर मुस्कान रहेगी। मुस्कान कैसे आएगी? परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को आप बना लें। अब ये कैसे बनाते हैं ये भी सिखाना पड़ेगा। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव किसी ने अपने को गाय दान की है। गुरुजी ने कहा, अच्छा रहा बेटा, अपने को दूध मोल नहीं लाना पड़ेगा। अगले दिन इसी शिष्य ने जाकर कहा, गुरुदेव जिसकी गाय थी वो वापस लेके चला गया। गुरुजी ने कहा, अच्छा रहा, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को आप बना लो। गाय आई तो दूध नहीं लाना पड़ेगा, और वापस ले गया तो गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति अगर आप बना लेते हैं तो चेहरे के ऊपर मुस्कान है, और परिस्थिति के अनुसार अगर मन स्थिति नहीं बनी तो मुस्कान नहीं आ सकती है। आइए आनंद, परम आनंद की प्राप्ति के लिए मेरे सांवरिया सेठ की चरण शरण होते हैं कि भगवान आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपकी दया से ही मन स्थिति परिस्थिति के अनुसार हो सकती है। ये आप ही हमें सिखाओ, आप ही करुणा करो, आप ही दया करो।